हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब मंत्रा। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने वोकैब की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इसके बाद हम इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स आगे देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। किसी भी मीटिंग में जाते हैं तो हम उसमें डिस्कस करने के लिए सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं कि हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पे बातें करनी है, किस पे डिसीजंस लेने हैं, मतलब बेसिकली अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हम प्रिपेयर करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं एजेंडा। तो इसका आंसर होगा सी। अगर हम माइनट्स की बात करें तो माइनट्स क्या होता है? एक ऑफिशियल, जैसे आप मीटिंग में गए, इसके बाद एक ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन करोगे ना, तो उसी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को हम बोलते हैं माइनट्स। ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली और एम। क्वेश्चन नंबर 2, रोहन is the one who opposes other no matter what they tell him। तो एक ऐसा पर्सन होता है ना, उसका नेचर ही होता है कि आप उसके लिए कितना ही अच्छा कर दो, बट वो आपके अगेंस्ट ही रहेगा, वो आपके अगेंस्ट ही बोलेगा। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट, मतलब ऑप्शन ए। अगर हम इसके बाकी ऑप्शंस देखें तो प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट वो होता है जैसे कि मान लो कोई स्टोरी है या फिर कोई एक्ट है या फिर कोई प्ले है, ठीक है? तो उस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर होगा ना, उसका जो मेन कैरेक्टर होगा, उसको हम बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट। अगर हम एनाटॉमिस्ट की बात करें तो वन हु एक्सपर्ट इन एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या मतलब? बॉडीली स्ट्रक्चर की जो स्टडी करता है, उसमें जो एक्सपर्ट होता है उसको हम बोलते हैं एनाटॉमिस्ट। और एगोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट एक सब्सटेंस है बेसिकली, जो मतलब कोई रिसेप्टर के साथ मिक्स होके एक कुछ रिस्पॉन्स दे। नेक्स्ट इज My father always tells amusing and true stories from his childhood। तो amusing and true stories को हम बोलते हैं anecdote, मतलब ऑप्शन डी। अगर हम एलिगरी की बात करें तो एलिगरी जो होता है, ऐसा स्टोरी होता है जिससे हमें कुछ मोरल वैल्यूज मिलते हैं। और फेबल्स इसी का एक सिनोनिम है। सोनेट्स क्या होते हैं? सोनेट्स एक 14 लाइन पोएम्स होते हैं। नेक्स्ट, अ प्लेस टू पार्क एरोप्लेन्स। तो दो वर्ड है, एक हैंगर और एक हैंगर। ए और ई का फर्क है, लेकिन ये जो हैंगर होता है, यहाँ पे हम एरोप्लेन्स को पार्क करते हैं और इस हैंगर पे हम कपड़े डालते हैं। शेड क्या होता है? शेड दो मीनिंग होता है शेड का। पहला, जो एक टिन का बना होता है जहाँ पे हम एनिमल्स वगैरह को रखते हैं। और दूसरा दूसरा वो होता है, दूसरा इसका सेंस होता है कि उसी चीज़ को उतारने के सेंस में भी हम शेड का यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। A person who is trained to travel in a spacecraft। तो जो स्पेस क्राफ्ट में चढ़ने में बहुत कुशल होता है, बहुत ट्रेंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। और एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी स्टडी ऑफ यूनिवर्स या फिर यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आपका स्टार हो गया, मून हो गया, कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज हो गई, उनकी स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है। क्यूरेटर, क्यूरेटर क्या होता है? जो लाइब्रेरी वगैरह का देखभाल करता है ना, उसको हम बोलते हैं क्यूरेटर। सॉरी, नॉट लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन, म्यूजियम्स। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन, लॉजिस्ट मतलब होता है स्टडी, तो ह्यूमन की स्टडी करने को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज ही इज एन एथिस्ट ऑल्दो ही रिस्पेक्ट एवरीवन्स बिलीफ। मतलब अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, मतलब ऑप्शन डी। और थेइस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, जो कि बिलीव करता हो। और इसके एक होता है वर्ड एगोनिस्ट। एगोनिस्ट इज वन हु इज स्केप्टिकल अबाउट, मतलब कि जिसको डाउट हो कि भगवान है या ना हो, श्योर ना हो, उसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट।
नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। तो जहाँ पे हम बर्ड्स को रखते हैं उसको हम बोलते हैं एवियरी, और जहाँ पे हम बीज को रखते हैं, जहाँ बीज रहते हैं, उस प्लेस को हम बोलते हैं एपियरी। जू सेंचुरी के डिफरेंस मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताए हुए हैं, आप लोग पूरा चेक कर लेना। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो किसी भी दो पार्टीज के बीच अगर कुछ झगड़ा हो रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम एक पर्सन, जो पर्सन होता है जो सॉल्व करता है, उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। ठीक है। जूरी क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ, मतलब बेसिकली दो तीन या फिर कुछ लोगों के समूह जो कि डिसीजंस या फिर जो कोर्ट में डिसाइड करते हैं, जजमेंट्स देते हैं, उनको हम बोलते हैं जूरी। एडवोकेट, एडवोकेट एक प्रोफेशन भी है, और एडवोकेट का मतलब सपोर्ट करना भी होता है। नेक्स्ट इज अ गवर्नमेंट रन बाय अ सिंगल पर्सन। तो कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई सिंगल पर्सन रन कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ठीक है। और यहाँ पे और भी क्रेजी है। क्रेजी का मतलब भी होता है कि रूल करना है, फिर रूलर। तो इनके और क्या मतलब होंगे? एनोक्रेसी होता है मिक्स ऑफ ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? जहाँ पे स्टेट ऑफिशियल्स जो होते हैं वो रूल करते हैं, और जेरेंटोक्रेसी रूल बाय पीपल। ठीक है। आई कोनो अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। अभी हमने पढ़ा कि जो बिलीव नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एथिस्ट। अब देखो, यहाँ पे एक वर्ड है हाइब्रो। ठीक है। तो हाइब्रो, एक सेकेंड, इसका आंसर पहले आप लोग देख लो। ये होगा ऑप्शन सी। ठीक है। देखो, आइकोनोक्लास्ट मतलब होता है समवन जो किसी ट्रेडिशन या फिर बिलीव को मतलब जैसे कि मान लो कोई चीज़ बहुत पुरानी चली आ रही है, बट वो उसको खराब कर दे या फिर उसको ना माने। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। हाइब्रो मतलब वेल सोफिस्टिकेटेड पर्सन। नेक्स्ट इज अ लार्ज केज बिल्डिंग और एनक्लोजर टू कीप बर्ड्स। तो ऐसे प्लेस को हम क्या बोलते हैं जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है? एवियरी। एपियरी हमने अभी पढ़ा। डॉर्मेट्री इज बेसिकली जो डॉर्मेट्री स्टेशंस पे रूम होते हैं ना, उनको बोलते हैं। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु गिवन अप देयर बिलीव्स। जो अपने बिलीव्स को छोड़ दे या फिर त्याग दे, उसको हम बोलते हैं अपोस्टेट। मिसेंथ्रोप, वर्सेटाइल, क्रूशेड। तो क्रूशेड मतलब क्या होता है? क्रूशेड एक बेसिकली जैसे मान लो आपके एग्जाम्स टाइम से नहीं हो रहे, ठीक है, तो आप कैंपेन करते हो, प्रोटेस्ट करते हो, तो वही होता है क्रूशेड। वर्सेटाइल बहुत प्रोफिशिएंट लोग जो हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कुछ काम किए हों, बहुत स्किल्ड हो, वो होते हैं वर्सेटाइल। मिसेंथ्रोप, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड या फिर ह्यूमन को जो हेट करता है उसको हम बोलते हैं मिसेंथ्रोप। नेक्स्ट इज अ टैंक फॉर फिश और वाटर प्लांट्स। सबको पता है एक्वेरियम जहाँ पे हम फिश वगैरह को रखते हैं। रिजर्वोयर एक बेसिकली लेक होता है। ठीक है, म्यूजियम और एवियरी तुमने पढ़ ही लिया। अ रेमेडी टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन। तो पॉइजन को हम काउंटर एक्ट करने के लिए जो रेमेडी यूज करते हैं, जो मेडिसिन यूज करते हैं, वो होता है एंटीडोट। ठीक है। अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। एलियन मतलब किसी और दुनिया का फिक्शनल, जो एबनॉर्मल हो, जो नॉर्मल ना हो, वो होते हैं एलियन। ठीक है। नेटिव मतलब जो निवासी होते हैं, और स्ट्रेंजर तो पता ही है सबको। शार्प, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। कोई ऐसा हो ना जो हमेशा अच्छे जजमेंट्स देता हो, जो किसी भी चीज को लेके ऐसा डाउट में ना रहता हो कि ये क्या गलत है क्या सही है, उसके एकदम शार्प जजमेंट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्यूमेन। ठीक है। एस्टिमेशन मतलब वही आंकड़ा आंकड़ा लगाना, नॉलेज, एक्सपीरियंस, बताइए। टू वॉक एमलेसली।
मतलब मान लो बहुत ज़्यादा आप थक गए हो, ठीक है? आप बस ऐसे ही चल रहे हो, मतलब बोलते हैं ना एकदम पैर घसीट के चलना, वैसा टाइप। तो ऐसे वॉक को हम बोलते हैं एम्बल। क्रॉल मतलब सा क्रॉल कर कर के, जैसे पैर के बल चलते हैं ना बचपन में, उसको बोलते हैं क्रॉलिंग, ठीक है? स्प्रिंट मतलब होता है बहुत तेज-तेज चलना। और स्लिदर क्या होता है? स्लिदर होता है मूव स्मूथली। अ ग्लास कंटेनर टू कीप फिश। एक्वेरियम भी हमने पढ़ा। देखो, वन हु इज नॉट श्योर, अभी हमने पढ़ा ना कि जो श्योर नहीं होता है उसको हम बोलते हैं एग्नोस्टिक, है ना? हैगार्ड क्या होता है? हैगार्ड मतलब होता है एकदम एग्जॉस्ट हो जाना। एंकर, पता ही है आपको, जो एंकर करते हैं। पेंथिस्ट मतलब बिलोंगिंग टू ओवरऑल वर्ल्ड। A person who believe in or try to bring about a state of लॉलेसनेस। एक पर्सन है जो लॉलेसनेस में बिलीव करता है, मतलब कोई लॉ ना हो, कोई गवर्नमेंट ना हो, तो वो है एनार्किस्ट। मतलब ऑप्शन डी। गैजेट न्यूज़पेपर है। एफिमेरल मतलब कोई शॉर्ट पीरियड के लिए हो, कोई चीज बहुत टेम्पररी हो, होता है एफिमेरल। देखो, यहाँ पे है डेल्यूज, और एक वर्ड होता है डेल्यूड, ठीक है? डेल्यूज मतलब होता है एक फ्लड, बहुत सीवियर फ्लड। डेल्यूड क्या होता है? डेल्यूड मतलब डिसीव, या फिर धोखा, धोखा देने को बोलते हैं डेल्यूज। अब देखो, हम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स देखें तो, जैसे कि मान लो एक वर्ड है इम्प्यूडेंट। एक सेकेंड। इम्प्यूडेंट, और एक वर्ड होता है इम्प्रूडेंट, ठीक है? तो इस इम्प्रूडेंट का जो मतलब होता है, ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है लेकिन इनके मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है? आर का ही फर्क है, बस इसमें आर है, इसमें आर नहीं है। तो ये पर्सन बेसिकली वो होता है ना जो दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ठीक है? मतलब नॉट शोइंग रिस्पेक्ट। और जो इम्प्रूडेंट होते हैं वो बहुत अनवाइज होते हैं, जो मतलब बुद्धिमान नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं इम्प्रूडेंट। अगर हम इसके बाकी सिनोनिम्स देखें जो एग्जाम्स में आते हैं, तो वो होते हैं, एक तो फुलिश हो गया जो कि सबको पता है ना। एक वर्ड होता है डॉल्टिश। एक होता है एजिनाइन। एक होता है इनडिस्क्रीट। एक होता है इनजुडिशियस। अब देखो, अगर हम थोड़ा सा इसको याद करने का ट्रिक देखें, तो आप जैसे डॉल्टिश है, ठीक है? तो आप इसको ऐसे याद रख लो कि डॉल की तरह है। डॉल क्या होता है? डॉल तो भैया उसके अंदर थोड़ी ना आप कुछ जानवान है कि वो बोले या फिर कुछ भी करे। तो आप इसको याद कर लो कि डॉल की तरह है, मतलब डॉल्टिश है, मतलब बुद्धिमान नहीं है, बिल्कुल विवेक नहीं है उसके अंदर। एजी नाइन, ठीक है? एज, सबको पता है एज क्या होता है? नाइन। तो ही इज लाइक एज नाइन, मतलब ये नाइन है, सॉरी ये सिक्स है, ये नाइन है। मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसको मतलब ये सिक्स और नाइन में फर्क ना समझ में आता हो, मतलब उल्टा और सीधा का ही फर्क है, तो उसको ना समझ में आता हो, तो वो ऐसे नाइन हो गया, मतलब वो बुद्धिमान नहीं है, बहुत अनवाइज है, जुडिशियस नहीं है, ठीक है? इनडिस्क्रीट, इनजुडिशियस, देखो जुडिशियस तो सबको पता होता है कि हाँ जुडिशियस है, बहुत अच्छा है, बहुत विवेकवान है। उसका ऑपोजिट होगा इनजुडिशियस। और अगर इनडिस्क्रीट की बात करें, तो मान लो रीट का एक एग्जाम होता है ना, तो वो रीट का एग्जाम देने कोई गया है लेकिन उसके अंदर
कोई ऐसा स्किल नहीं है जिससे आप बोल सको कि हाँ वो क्वालिफाई कर पाएगा या फिर जो भी, तो वो इनडिस्क्रीट है, ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। और इम्प्रूडेंट, अगर मैं इम्प्रूडेंट की बात करूँ तो इसके वर्ड होते हैं जैसे कि रेवरी हो गया, एक इसका सिनोनिम होता है, ठीक है, इम्प्रूडेंट। सो इम्प्रूडेंट के सिनोनिम्स होते हैं इम्पर्टिनेंट, इंसोलेंट, ऑडेशियस, ब्रेजन एंड सो ऑन, ठीक है। तो इम्प्रूडेंट तो अभी हमने देख लिया कि रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इम्पर्टिनेंट और इंसोलेंट, जो जो मान लो सोल है, ठीक है, हमारे शूज के सोल हैं, होते हैं, तो अगर आप, तो आप मान लो अच्छे सोल वाले शूज नहीं ले पा रहे, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, दैट मीन्स यू आर अनवाइज। इम्पर्टिनेंट और ऑडेशियस, मान लो आपने ये लिया, ऑडी गाड़ी ली है, ठीक है, लेकिन आपके पास बुद्धि बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा याद कर लो, ऑडी ले लिया लेकिन बुद्धि नहीं है। इम्पर्टिनेंट, तो देखो, टेनेंट सुना है, टेनेंट, टेनेंट मतलब जो किराएदार होते हैं, तो मान लो जो टेनेंट है ना वो आपके अनवाइज है, बहुत डम है, ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो इम्पर्टिनेंट। सो एक और अगर हम वर्ड देखें इसमें, तो अभी हमने एक वर्ड देखा था ना, एरियोडाइट। तो एरियोडाइट होता है जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, ठीक है, जो बहुत बुकिश होते हैं, जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, जो बहुत मन लगाते हैं पढ़ने में। तो इसके हम और वर्ड्स देखें तो ये होता है सेरिब्रल, ठीक है, बुकिश, अनलेटर्ड, बेनाइटेड, अनस्कॉलर, सॉरी नॉट अनस्कॉलर, तो हाँ, अनस्कॉलर, ठीक है। अब देखो, ये इसके हैं सिनोनिम्स और ये इसके हैं एंटोनिम्स। मतलब जो बहुत बुकिश होते हैं, जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, एकेडमिक्स बहुत होते हैं, उसको हम बोलते हैं एरियोडाइट, ठीक है। इसके और सिनोनिम्स हो गए जैसे सेरिबेलर और बुकिश। और जो नहीं होते हैं पढ़ने में तेज या फिर जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता, वो डम होते हैं, उनको हम बोलते हैं अनलेटर्ड। मान लो लेटर जो होता है, लेटर एबीसी, उसमें परफेक्ट नहीं है वो, मतलब अनलेटर्ड है। बेनाइटेड एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। और अनस्कॉलर, स्कॉलर नहीं है, ठीक है, अनस्कॉलरली है, तो एरियोडाइट है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम बाकी फर्दर वीडियोस में अपने देखेंगे। थैंक यू।